नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली दंगे के आरोपी से लेकर सीएए के विरोध करने वाले लोग, वो लोग जो सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा फैलाए थे, वो लोग जिन्होंने सोचा था कि हम कुछ भी कैसा भी कर देंगे लेकिन सरकार हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी, और यही सोचकर इन लोगों ने जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था उसके विरोध में हंगामा खड़ा कर दिया। उसके विरोध में यहाँ तक उतर आए कि कई जगह पर बस जलाई गई, दंगा फैलाया गया, हंगामा खड़ा किया गया, और उसके बावजूद इन लोगों को लग रहा था कि सरकार की कार्रवाई उसी तरह से रहेगी जैसे पहले की सरकारें करती रही है। इन लोगों के दिमाग में हमेशा यही चल रहा था कि सरकार चुपचाप मूक दर्शक बनी रहेगी और हम देश विरोधी गतिविधियां चलाते रहेंगे। लेकिन अब स्थितियां बदल गई है और सरकार ने जब अंकुश कसना शुरू किया और इन लोगों के ऊपर सेडिशन एक्ट, देशद्रोह का मुकदमा यूएपीए के तहत और लगाया जाने लगा, केस चलाया जाने लगा, तो अब छटपटाने लगे हैं। अब इनकी छटपटाहट ऐसी हो रही है कि जेल से निकलने के बेताब हो गए हैं, कोर्ट की शरण में जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि कोरोना के समय में जो कोर्ट की कार्रवाई है जो थोड़ी लिमिट कर दी गई है, और इसमें जो स्पीडी ट्रायल होता है, कुछ मामले जो हैं वो प्रायोरिटी के आधार पर तय किए जा रहे हैं कि किसके जो प्रायोरिटी पहले होगी और किन मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत की जा सकती है। तो कोर्ट इसको लेकर काफ़ी सीरियस है कि किन मामलों का सीरियसनेस कितना है, जिसके आधार पर उसकी सुनवाई की जाएगी। लेकिन इन लोगों की स्थिति अलग है। ये जो झंडा बुलंद किए हुए चल रहे थे और जिनको लग रहा था कि पूरे देश में अराजकता का माहौल पैदा कर दें और फिर घर में बैठ के चैन से चुस्की लेते हुए, मुस्कुराते हुए सरकार की तरफ देखें, वो लोग अब छटपटा रहे हैं कि जेल से कैसे निकला जाए। इनके ऊपर सेडिशन एक्ट लगा हुआ है, यानी देशद्रोह का मामला चल रहा है। उसके साथ साथ यूएपीए के तहत, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत इनके ऊपर मामला चल रहा है, और इसके तहत ये लोग जेल में हैं और कोर्ट में जाके बोल रहे हैं कि हमें जेल से बाहर निकलने के लिए बेल दिया जाए, और इसके लिए जो अभी प्रायोरिटी तय की जाए कि हम लोग का प्रायोरिटी पहले है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत हमारे मामले की सुनवाई करवाई जाए। ये छटपटाहट एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों के अंदर है, और वो सारे जेल में बंद लोग इस बात के लिए कोर्ट की शरण में जा रहे हैं और कोर्ट इनको तमाचा जड़ रही है। कोर्ट का कहना है कि ये मामला कोई ऐसा सीरियस मामला नहीं है जिसका प्रायोरिटी के आधार पर हम तय करें कि तेज़ी से इसकी सुनवाई हो, स्पीडी ट्रायल हो। लेकिन फिर भी ये लोग बार बार कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। ऐसे लोगों में कई नाम हैं। इसमें से आपको याद होगा एक लड़की थी जिसने जो AIMIM की एक बैठक में हंगामा खड़ा कर दिया था, और वो हंगामा उस समय खड़ा किया था जब स्टेज पे असदुद्दीन ओवैसी साहब खड़े थे। ओवैसी ने जब एंटी-सीएए प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था और वहाँ पर जब प्रोटेस्ट चल रहा था, वो भाषण देने वाले थे, उस समय एक लड़की स्टेज पे आई और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने लगी। अचानक से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने का यहाँ पर मतलब क्या था? असदुद्दीन ओवैसी के और जो सारे लोग थे वो भी देखते रह गए, और कुछ समय तक स्थिति थोड़ी डगमग रही, लेकिन इन लोगों को लगने लगा कि माहौल ख़राब हो रहा है तो उसको हटा दिया गया। लेकिन उस बीच उस लड़की ने कई बार पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो परिवर्तन किए गए हैं उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाने का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन फिर भी अमूल्य नियोली ने ये नारे लगाए और उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। अब देशद्रोह के मुकदमे में फंसी ये लड़की बार बार बेल के लिए कोर्ट के शरण में जा रही है, लेकिन कोर्ट से उन्हें बेल नहीं मिल रहा है। यूएपीए के तहत इसके अलावा कई और नाम हैं जिसको पर मुकदमा चलाया जा रहा है। दिल्ली दंगे की बात अगर करें तो दिल्ली दंगे में एंटी-सीएए प्रोटेस्टर का नाम आया है। ये पूरी तरह से पुलिस की फाइंडिंग में ये सामने आई है कि दिल्ली में जो दंगा हुआ था उसके पीछे एक कॉन्स्पिरेसी थी, और वो कॉन्स्पिरेसी यही थी कि डोनाल्ड ट्रंप
जब भारत के दौरे पर आएंगे तो उस समय तक दिल्ली में इतना ज़्यादा, इतना बड़ा विस्फोट हंगामा होना चाहिए कि पूरे दुनिया की नज़र यहाँ पर पड़ जाए, पूरी दुनिया के मीडिया जो है इस बात पर फोकस करे कि जो हिंदुस्तान में सीएए लागू किया गया है उसके खिलाफ इतना हंगामा चल रहा है, जिसके कारण सीएए को वापस लिया जाना चाहिए। ये इनका जो योजना थी इनकी, उसके बाद ये दिल्ली दंगा हुआ जिसमें से कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं और उनके ऊपर देशद्रोह और यूएपीए के तहत मामला चलाया जा रहा है। उसमें जामिया यूनिवर्सिटी है, जहां ये हंगामा बहुत पहले से चल रहा था और शाहीन बाग का प्रोटेस्ट एक मॉडल बन गया था, उन चीज़ों में जो इन्वॉल्व थे जामिया यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट, उसमें जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है उसके सफूरा जारगर जो थी वो सबसे अहम भूमिका में थी और उनके खिलाफ भी मुकदमा चला, वो भी यूएपीए के तहत जो बुक की गई है और अभी जेल में है। उसके वकील भी बार बार छटपटा रहे हैं कि किसी तरह से इनको बेल मिल जाए। उनकी प्रेगनेंसी की बात की जा रही है, यहाँ तक कि कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने के बाद कई लोग जो जेल में हैं उनके जो बाहर निकालने के लिए पैरोल पर बाहर निकाला जा रहा है, उस मामले को इसमें शामिल किया जा रहा है कि कई लोगों को जब छोड़ा जा रहा है तो इनको भी छोड़ा जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट न टस से मस हो रही है और न सरकार इनको खुला छोड़ने के लिए तैयार है। दोनों तरफ से ये लोग फंसे हुए हैं और इसके कारण इनकी छटपटाहट जेल की चार दीवारी के अंदर ही है। ये बेचैन हैं कि अब कैसे निकला जाए, इनकी हिम्मत टूट गई है। अब बाहर निकलने के बाद इनकी क्या स्थिति होगी ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन अभी स्थिति बहुत ही बुरी है। ये यूएपीए के तहत जो मामला दर्ज किया जाता है उसमें पुलिस 90 दिन तक बिना किसी बेल का एक सिर्फ नोटिफिकेशन के आधार पर इनको जेल के अंदर रख सकती है। 90 दिन का पीरियड है। ऐसे किसी को गिरफ्तार किया जाता है सामान्य मुकदमे में तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाना होता है और उसके बाद उनके बेल के लिए अपील वो कर सकते हैं। लेकिन यूएपीए के तहत जो मामला दर्ज होता है उसमें कुछ अलग प्रावधान बताए गए हैं और उन प्रावधानों में 90 दिन तक का समय पुलिस को मिल जाती है आसानी से, कि जिसमें पूछताछ करके उस पूरी कॉन्स्पिरेसी को निकाला जाए बाहर। और उसके बाद भी अगर पुलिस चाहे तो 90 दिन का और एक्सटेंशन ले सकती है और उसमें यानी कि पूरे 6 महीने तक इन लोगों को जेल के अंदर रहना पड़ सकता है। तो यही कारण है कि ये लोग बार बार छटपटा रहे हैं। ये नॉर्थ ईस्ट में भी कई लोग जो ऐसे हैं जो सीएए के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे और आसाम में स्थिति और ज़्यादा खराब थी, क्योंकि आसाम में यही जो अखिल गोगोई जैसे लोग हिंसा पर उतारू हो गए थे और आज अखिल गोगोई जब गिरफ्तार करके अंदर कर दिए गए हैं, उनके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगा है, यूएपीए का चार्ज लगा हुआ है, तो वो बाहर निकलने के लिए छटपटा रहे हैं। दिसंबर में ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद फरवरी में जब बाद में उनको बेल दिया गया तो फिर से पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और उनके ऊपर यूएपीए का चार्ज लगा दिया। उसके बाद से अभी तक वो बेल नहीं ले पाए हैं और उनकी छटपटाहट इसी बात को लेके है कि बाहर जाने के बाद फिर से कैसे अस्थिरता पैदा की जा सकती है। अस्थिरता पैदा करने वाले ये असामाजिक तत्व के लोग अब जो पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जैसे आंदोलन इनका जो है पूरे देश को बदल देगा, लेकिन आज कुछ समय के अंदर ही जब जेल के अंदर बैठे हुए हैं, जेल में इनको डाल दिया गया है, तो इनकी सारी हेकड़ी दूर हो गई है, खत्म हो गई है और अब इनको छटपटाहट लग रहा है कि कैसे बाहर जाके बाहरी चीज़ों का फ़ायदा उठाएं। क्योंकि पहले जो सरकार थी वो ऐसी ही थी। पहले की सरकार जो यूपीए की सरकार थी उस समय ऐसे कई असामाजिक तत्व के लोगों ने खूब मजे किए, देश विरोधी गतिविधियां की, एनजीओ के माध्यम से जो पैसे आते थे विदेशों से उससे प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवाए। प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवाने के साथ साथ ये जो प्रोटेस्ट होता था वो किसी सामाजिक कारण से नहीं होता था, बल्कि कुछ ऐसे मुद्दे थे जिसमें देश को नुकसान होने वाला था, चाहे परमाणु संयंत्र का मामला हो या फिर दूसरे ऐसे कई मामले थे जिसके कारण इन लोगों ने ऐसा तय किया था कि देश में अस्थिरता पैदा की जाए और वो अस्थिरता पैदा करने का मेन मकसद सरकार को बदनाम करना हो गया था।
इस बीच जो ऐसी स्थिति चली थी तो उसको सरकार ने समझ लिया और सरकार ने सोचा कि इन लोगों को बाहर खुली छूट नहीं दी जा सकती है। अगर इन लोगों को छूट दिए तो इसके बाद इन्हीं के जैसे और लोग पनप जाएंगे और देश को अस्थिर करने की कोशिश इनकी जारी रहेगी। और इसी के तहत मामले दर्ज किए गए हैं और उन मामलों में अब इनकी छटपटाहट सामने आ रही है। लेकिन ऐसी संभावना दिख नहीं रही है कि ये अब पहले की तरह ही खुले मैदान में घूम सकेंगे और देश विरोधी गतिविधियां चला सकेंगे। इनके ऊपर अंकुश लग गया है और अब इनकी छटपटाहट जो है इस बात को दिखा रहा है कि जो ये बड़ी बड़ी बातें आंदोलन के समय कर रहे थे उसके अंदर कितना खोखलापन था। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।